तो हमारी आज की कहानी टीनेज से गुजर रहे एक लड़के और लड़की की कहानी है जो एक रोज मोबाइल की छीना झपट्टी में इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। और आफत तो तब आती है जब कुछ ही सप्ताह के बाद लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो कहानी की शुरुआत एक स्कूल की क्लास से होती है। दारा और बीमा दोनों इसी क्लास में पढ़ते हैं। उन दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि पूरी क्लास में उन दोनों के बीच अफेयर का शक है। अब एक दिन की बात है, स्कूल खत्म हो जाने के बाद दारा बीमा को अपने घर लेकर जाती है। उसके पापा का एक रेस्टोरेंट होता है और उसकी मम्मी भी कामकाजी होती हैं। ऐसे में उस वक्त घर पर कोई नहीं होता तो वो बीमा को अपने कमरे में लेकर आती है। वहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते भी हैं। इसी बीच दारा अपना मेकअप बॉक्स उठाकर बीमा का मेकअप करती है। इन दोनों के छीना झपट्टी कब इस तरह बदल जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। एंड नजदीक आते आते उनका फिजिकल रिलेशन हो जाता है। सब कुछ जाने के बाद जब उन्हें होश आता है तो दारा बीमा को आगाह करती है, देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस बारे में वो किसी को कुछ न बताए, क्योंकि अगर यह बात किसी को बाहर पता चल गई तो दोनों की बहुत बदनामी होगी। हो सकता है कि हमें स्कूल से भी निकाल दिया जाए। बीमा समझदारी से काम लेता है तो वो इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करता। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि उन दोनों के बीच कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। पहले की तरह वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी घूमने लग जाते हैं, लेकिन सब कुछ ज्यादा दिन तक नॉर्मल नहीं रहता। एक रात जब वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक दारा को उल्टी आने लग जाती है। वो खाने की टेबल से उठकर भागते हुए थोड़ी दूर एक खाली जगह पर जाकर वोमिट करती है। एंड ये सब कुछ देखकर बीमा की हालत खराब हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो उसे पानी पिलाता है और जब वो थोड़ा ठीक फील करती है तो उसे घर छोड़ने भी जाता है। वहाँ बीमा की मुलाकात दारा की माँ से होती है। बीमा उन्हें बताता है कि एक्चुअली डिनर के दौरान इसको वोमिट आ गई थी। दोस्तों, उसकी माँ को भी ये लगता है कि शायद खाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो वहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद बीमा उनसे घर जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह वो बोल रहा होता है उसके हाव भाव देखकर दारा की माँ को कुछ शक होता है। वो दारा से पूछती है, क्या तुम बीमा को डेट कर रही हो? तो बीमा बड़ी लापरवाही से कहती, नहीं, वो मेरा केवल दोस्त है। अब दारा घर के अंदर आ जाती है तो वो बीमा को मिस करते हुए अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती है। उसकी बहन को लगता है शायद के पीरियड्स चल रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन तभी दारा को याद आता है कि इस महीने तो उसे पीरियड्स हुए ही नहीं और अब उसका दिमाग घूम जाता है, आखिर आए क्यों नहीं। पीरियड्स उसे शक होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ और यह सोचकर वह घबरा जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। अपना शक दूर करने के लिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। अब बाथरूम में जाकर जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है। दारा की उम्र अभी केवल 16 साल है। अभी तो उसकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई है। उसे अभी फ्यूचर बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। ये सब कुछ सोचकर परेशान हो जाती है कि हमने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी साथ रहकर। और अब वो उसी शाम को बीमा से मिलती है तो उसे बता देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते बीमा को काफी बड़ा झटका लगता है। अब उसके समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वो दोनों तो अभी खुद 16 साल के हैं और अभी से बच्चा। अब बीमा उससे मिलना जुलना ही बंद कर देता है। स्कूल में भी उसे अवॉइड करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वह केवल दारा को देखकर ऐसा कर रहा था। वो घर में भी चुपचाप और सबसे अलग अलग रहने लगा था। कई बार बगैर किसी बात पर रोने भी लग जाता है। यह देखकर उसकी माँ को शक होता है कि शायद ये ड्रग्स तो नहीं ले रहा। अब बीमा के फादर उसके दिल की बात जानने के लिए उसके कमरे में जाकर उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। बीमा उनसे झूठ नहीं बोल पाता। वो उन्हें अपने और दारा के बीच हुए सारे किस्से बता देता है। उसे लगता है कि शायद यह सब सुनकर उसके फादर उसको डांटे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो बीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हैं और फिर उसे समझाते हैं, बेटा तुम दारा को अवॉइड करके ठीक नहीं कर रहे हो। इसे उसका हर्ट फील हो रहा होगा। एक काम करो, इसी वक्त जाकर दारा से माफी मांगो। इसलिए बीमा तुरंत स्कूटर लेकर दारा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ वो दारा से माफी मांगता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। वो कहता है, देखो इसी में हमारा और सबका भला है। लेकिन वो आगे कुछ कहता इससे पहले दारा गेट बंद करके चली जाती है। अब अगले दिन बीमा दारा से मिलता है और उसे समझा बुझाकर अपने साथ अबॉर्शन क्लिनिक लेकर आता है। लेकिन वहाँ का माहौल देखकर दारा वहाँ कुछ देर भी खड़ी नहीं रह पाती, तुरंत भाग जाती है।
बीमा उसके पीछे पीछे जाता है तो वो उसे साफ मना कर देती है कि देखो हमें इस बच्चे को नहीं गिरना चाहिए। और जब बीमा उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो वो बीमा का हाथ वो अपने पेट पर रखकर कहती है कि इसे महसूस करो। और अब बीमा को भी बच्चे के लिए झुकाव महसूस होता है, तो दोनों फैसला करते हैं कि अब बच्चे को नहीं मारेंगे। इसके साथ ही वो दोनों यह भी तय करते हैं कि ग्रेजुएट होने तक इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कुछ दिन के बाद तो दारा का पेट दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब तो फिर वह इस बात को सीक्रेट कैसे रख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों बीमा को एक मस्त आइडिया आता है। वो दारा के लिए बाजार से एक लॉन्ग स्कर्ट खरीद कर लाता है। दारा अपने रूम में उसे ट्राई करके देखती है और दोनों खुश हो जाते हैं कि अब किसी को दारा की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चलेगा। इसी बीच बीमा दारा से पूछता है कि सुनो, अगर घर वालों को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो इस पर दारा भरोसे के साथ कहती है, अरे तो क्या, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, वो मुझे माफ कर देंगे। अब वो दोनों अपनी ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान पर बात करने लग जाते हैं। बीमा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन दारा के सपने बहुत ही ऊंचे होते हैं। वो कहती है कि मुझे आगे कोरिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। तो बीमा कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे सपने पूरा कर दूंगा। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखने की सारी प्लानिंग अगले ही रोज फेल हो जाती है। दरअसल अगले दिन स्कूल ग्राउंड में बैठी दारा अपने और बच्चे के बारे में सोच रही होती है। तभी एक फुटबॉल आकर उसके सिर पर लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ ही दूरी पर बीमा खड़ा होकर ये देखकर उसके पास आता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तो इसी बीच स्कूल का स्टाफ भी उसकी मदद करने के लिए वहां आता है। बीमा उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन दारा को अपने से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता होती है और वो गलती से इस चिंता का जिक्र कर देती है। उसके बच्चे की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और ये खबर स्कूल में पूरी आग की तरह फैल जाती है। प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ और स्टूडेंट तक सब जान जाते हैं कि दारा प्रेग्नेंट है। तो अब दारा को उठाकर फर्स्ट एड रूम में लाया जाता है। वहीं प्रिंसिपल दारा के खुलासे से बिल्कुल शॉक में होते हैं। वो उन दोनों के माँ बाप को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ दारा के फादर तो बीमा को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते भी हैं। साथ ही दारा से पूछते हैं, कहीं इस बीमा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की? दारा सिर झुकाए बैठी रहती है और तभी बीमा आगे बढ़कर उसके फादर से कहता है, मैं दारा का ख्याल रखूंगा और स्कूल खत्म होने के बाद उससे शादी भी कर लूंगा। उसकी बातें सुनकर तो दारा की मदर का पारा भी हाई हो जाता है। वो उसे हड़का देती है और अब तो वो दारा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे साथ लिए बगैर गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारी दारा अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसे में वो बीमा के साथ उसके घर चली जाती है। बीमा का घर एक बेहद छोटे जगह में है। जिस मोहल्ले में वो रहता है वहाँ ज्यादातर गरीब फैमिलीज रहती हैं और बीमा की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई अच्छी नहीं है। और दारा ने तो बचपन से ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। वो तो बिल्कुल अमीर परिवार में पली बड़ी थी, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करती है। अब रात में फैमिली में उन दोनों को लेकर कोई बात नहीं होती। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बीमा दारा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ डॉक्टर उसे टीनेज प्रेगनेंसी के रिस्क बताती है और इसके साथ ही उन दोनों को अलग अलग सोने की सलाह देती है। दरअसल अब किसी भी तरह की असावधानी दारा की प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकती थी। उधर दारा के मम्मी पापा उसके बिना बिल्कुल बेचैन थे। दारा को उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं छोड़ा था। वो उसे बहुत मिस कर रहे होते हैं और आखिरकार वो बीमा के घर पहुंचकर उसे अपने साथ ले आते हैं। तभी रास्ते में दारा की मदर की नजर जब कार की पिछली सीट पर बैठी दारा पर पड़ती है तो उन्हें महसूस होता है कि दारा अभी भी बच्ची है, इसलिए उन्हें दारा की और ज्यादा चिंता हो जाती है। दारा जब घर पहुंचती है तो छोटी बहन से ऐसे गले मिलती है जैसे दोनों कई सालों से ना मिले हों। अब दारा की बहन उसे बताती है कि तुम्हारे घर से जाने के बाद अंकल आंटी आए थे। वो तुम्हारे बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मॉम डैड भी इसके लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी छोटी हो और बच्चे को संभाल नहीं पाओगी। दारा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से बहस करती और किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को किसी और को देना नहीं चाहती। यहाँ बीमा की फैमिली तक ये बात पहुँच जाती है कि दारा के मॉम डैड उसके और बीमा के बच्चे को दारा के आंटी अंकल को देना चाहते हैं। तो बीमा की फैमिली वाले भी इससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। वो खुद उस बच्चे को रखना चाहते हैं। वैसे क्योंकि आखिरकार वो केवल दारा का ही बच्चा नहीं है, इस पर बीमा का भी बराबर हक है। उनके बीच बच्चे को लेकर चर्चा चल ही रही होती है। तभी बीमा की बड़ी बहन भी वहाँ पर आती है। उसे भी बीमा के कांड के बारे में पता चल जाता है। तो इसी बीच बीमा का परिवार तय करता है
कि वह दारा के घर जाकर बच्चे को रखने के लिए उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। और अगली सुबह बीमा और उसका पूरा परिवार तैयार होकर दारा के यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन दारा की मॉम को बीमा या उसके परिवार वालों की शक्ल तक पसंद नहीं होती। वो उन्हें अवॉइड करने के चक्कर में वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहती है, लेकिन दारा के जोर देने पर उन्हें रुकना पड़ जाता है। फाइनली यहाँ पर दोनों फैमिलीज दारा और बीमा के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें उनकी शादी ही प्रॉब्लम का एक अकेला सोल्यूशन नजर आता है। सो सोल्यूशन सबको मंजूर होता है। दोनों परिवारों की मौजूदगी में बीमा और दारा की शादी हो जाती है और अब वो कानूनी रूप से पति पत्नी है। शादी के बाद बीमा अब दारा के घर रहना शुरू कर देता है, क्योंकि दारा उसके घर में कंफर्टेबल नहीं होती। वो दोनों पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर केवल अपने फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं। दारा के फादर को बीमा पर भरोसा तो नहीं होता, वो डरते हैं कहीं बीमा रात को दारा के नजदीक आने की कोशिश ना करें, इसलिए वो उसे नीचे की मंजिल पर सोने के लिए बुला लेते हैं। अब दिन गुजरने के साथ साथ दारा को रेस्ट की जरूरत होती है। इसको देखते हुए वह स्कूल ना जाकर घर पर ही रहने का फैसला करती है और बीमा को अकेले स्कूल जाना पड़ता है। इसी बीच उसने कमाई के लिए दारा के फादर के रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी जितना वह कमा रहा था उतना काफी नहीं था। वो स्कूल ना जाकर इधर उधर भी हाथ पैर मारता है। एक दिन दारा को पता चल जाता है कि बीमा स्कूल स्किप कर रहा है और जब दारा बीमा से इसका कारण पूछती है तो वह उसे साफ कह देता है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाकर बड़ा घर लेना है। और इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों की सोच बहुत ही अलग है। जहां दारा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वहीं बीमा कुछ पैसों के लिए स्कूल जाना छोड़ बैठा है। दारा निराश हो जाती है और नीचे आकर अपनी मॉम के पास बैठती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दारा की बॉडी में कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह जैसे उसे मूड स्विंग भी हो रहे होते हैं, जिससे दारा काफी उदास भी रहती है। वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती भी है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। दोनों परिवार मिलकर दारा का चेकअप कराने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और चेकअप के बाद भी डॉक्टर कहती है हाँ, दारा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और दारा के भीतर जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। साथ ही वो दारा के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी। इधर दारा के अंकल आंटी उसके घर आने वाले होते हैं, क्योंकि दारा की डिलीवरी बहुत ही नजदीक है और दारा को भी यह बात पता है। इसीलिए वी बीमा से मिलती है और कहती है अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि यह बच्चा अंकल आंटी को देना है या नहीं। जल्दी अंकल आंटी भी घर पर आ जाते हैं। वह सब ड्राइंग रूम में बैठकर बच्चे के बारे में ही बात करते हैं। अब बीमा तो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, जबकि दारा इसके लिए तैयार नहीं है, तो वो उसे अपने अंकल आंटी को देना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब वह बीमा को भी डाइवोर्स देना चाहती है, ताकि वह बच्चा और बीमा उसके करियर में रुकावट ना बने और वह कोरिया जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। बीमा के लिए यह सुनना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वह उसे शो नहीं करता कि वो कितना नाराज है, कितना उदास है। काफी सोच विचार के बाद दारा और उसकी फैमिली तय करती है कि बच्चे को अंकल आंटी को देना ही ठीक होगा, लेकिन बीमा अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो दारा को भी मनाने की कोशिश करता है कि समझ लो मेरी बात। वो उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है कि देखो ऐसा मत करो। आखिर बीमा के बार बार प्रेशराइज करने से दारा परेशान हो जाती है, तो वो अपनी मॉम से कहती है मैं अंकल आंटी को ये बच्चा नहीं दूंगी। और अब वो दिन भी आ जाता है जब दारा की डिलीवरी होती है। वो एक अच्छे लड़के को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही दारा को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जिससे उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसी बीच बीमा को बहुत गहरा सदमा लग जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में दारा की फैमिली को उस बच्चे को बीमा और उसकी फैमिली को सौंपता हुआ दिखाया जाता है। दारा बीमा को डाइवोर्स दे देती है और आगे की पढ़ाई के लिए कोरिया चली जाती है। हालांकि कार में जाते हुए उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। इसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।